चुनाव जीते ना जीते, लेकिन हमारी आवाज जानी चाहिए। हम सब जैसे समान व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। जो जो बाबा साहब चाहते थे वही होना चाहिए। जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हो रहा है अब। जो राजा चाहते थे वही हो रहा है। राजाओं के बेटा ही राजा बन रहे हैं। लोकतंत्र तो लगभग खत्म होने की कगार पर है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जैसे विमल जी हैं, राय साहब हैं और ये करदम साहब हैं, इन्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये लोग सत्ता में होने चाहिए थे। ऐसे लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए था। इन लोगों के में नहीं है। उन चोरों के हाथों में शासन दे दिया गया है, जो चोर राजाओं के सहारे पर चोरी कर अपने बच्चों का लालन पालन कर देते हैं। समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। समाज गड्ढे में जा रहा है, जाने दो। उनके बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, बढ़िया गाड़ी घोड़ा है उनके पास। ऐसे लोगों का शासन है। उन लोगों को मैं उन्हीं श्रेणी में देता हूँ जो मनुवादी श्रेणी है, उसी श्रेणी में जाते हैं वो। चाहे वो हमारे समाज के भले, लेकिन वो समाज के नहीं है, क्योंकि समाज में लोकतंत्र व्यवस्था को वो भी खत्म करना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं ये तानाशाही जैसे उनकी है वैसे हमारी भी बनी रहे। हमारी भी हजूरी करते रहे लोग और हमारे बच्चे आराम से खाते पीते रहे। ईवीएम का मामला लगभग 6 महीने से चल रहा है। समाज में पूरे मथुरा में राय साहब के अलावा, विमल साहब के अलावा, करदम साहब के अलावा लगभग लाखों आदमी रहते हैं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जहां आवाजें उठाई जा रही हैं उन लोगों का समर्थन नहीं किया। क्या ये इन लोगों के लिए व्यक्तिगत कार्यक्रम है? ये समाज का कार्यक्रम है। इन लोग ये चले जाएंगे, इनके ही बच्चे जैसे आपका पालन पोषण हो रहा है ऐसे होता रहेगा। लेकिन लोकतंत्र खत्म होने की कगार पर है इस समय। टॉप के वकील हैं दिल्ली में, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो आपसे भी बुच्चे हैं? आप ये सोच रहे हैं कि उन्हें क्या फायदा चाहिए? उनके पास तो करोड़ों रुपए का बंगला गाड़ी है, उन्हें क्या चाहिए? वो आपकी आवाज उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है, वो पीड़ा को समझ रहे हैं समाज की को। अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो कुछ नहीं बचेगा। लगभग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई थी, तब उसने संकल्प लिया था कि लोकतंत्र नाम की चीज तो रहनी नहीं है। और हमारी जो पार्टियां हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, लगभग उनकी हामियां मिला देती हैं। क्या उनकी हामियां मिलाने के लिए वोट देते हैं उनको? मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हम वोट देते हैं तो हमारा अधिकार भी हम के मान के इस प्रकार से आपको चलना है। हमारी भी तो विचार है, हमारी भी कार्यशैली है, उस हिसाब से कार्य नहीं होता है। जब भी जो भी मोदी जी कहते हैं लगभग उस बात में वो सहमत हो जाती हैं, विरोध नहीं करती हैं। मोदी जी का विरोध अगर नहीं होगा तो बता भारतीय जनता पार्टी कैसे चलेगी? हमारी कार्यशैली इतनी है, 50 लाख रुपए का जिला पंचायत में कमाने, 2 करोड़ रुपए विधानसभा में कमाने, 50 करोड़ रुपए लोकसभा में कमाने। ये लोकतंत्र है बहुजन समाज पार्टी का? क्या यही लोकतंत्र है? बताइए आप, इसे लोकतंत्र समझते हैं? लोकतंत्र ये जिसमें मानो एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति लोकसभा में जाए, ये लोकतंत्र है। ये नहीं कि करोड़ों रुपए का जो आदमी पहले से ही मालिक है आज लोकसभा में वो जाए, वो लोकतंत्र नहीं है। वो तो हत्या हो गई, वो तो राजा वाला शासन हो गया, जो राजा करते आ रहे हैं पहले से ही। राजा का बेटा राजा बनेगा, वही हो रहा है। लगभग संघर्ष करने वाले व्यक्ति को लगातार भारतीय जनता पार्टी जेल में भेज रही है। वो जेल में जा रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं वो लोग, राष्ट्रवा के तहत कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन हमारे समाज के जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं वो विरोध नहीं करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाने की बात करते हैं। क्या दूरी बनाने से उन लोगों को आज मेरा घर जलेगा, कल इनका भी जलेगा, इनका जलेगा? क्या कोई समाज की आवाज उठा पाएगा? अगर एक व्यक्ति की आवाज को दबाया जा रहा है तो दूसरे को भी दबा देंगे वो, जब तक एक नहीं होंगे। दिल्ली में लगभग 6 महीने से आंदोलन चल रहा है। मैं देख रहा हूँ हजारों आदमी इकट्ठा है। क्या हजारों आदमी रहते हैं इस देश में? क्या बहुजन समाज ने अनुसूचित जाति जाति के 22% लोग हैं। 22% में 1% लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं इनको समर्थन करने के लिए। क्या लड़ाई वो जीत पाएंगे इस स्थिति में? जहाँ हजारों 1000 आदमी हमारा आंदोलन कर रहा है, वहाँ कम से कम 10,000 उनके लोग पहुंच जाते हैं विरोध कर भारतीय जनता पार्टी के लोग। कब कोई चाकू मारता है। एक हमारे भाई हैं आशुतोष बौद्ध जी, जो लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, ईवीएम के भी साथ हैं। डॉक्टर रितु सिंह बहन है, उनका भी एक आंदोलन चल रहा है प्रोफेसर के खिलाफ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, उनको नौकरी से निकाल दिया उसका। मैं देख रहा हूँ उनके साइड में चाकू मार दिया था, लेकिन कोई नहीं गया है वहाँ। बहुत 50-60 लोग हैं, वो अपना विरोध करते रहते हैं। क्या आज ये भाई आशुतोष बौद्ध के साथ हो रहा, कल हमारे साथ भी होगा। उनकी आवाज को कोई बुलंद नहीं करता है। भाई आरपीसी है, मैं लगभग देख रहा हूँ मथुरा में 100 लोग हमारे काम करते हैं पत्रकारिता का, इनके अलावा कोई आवाज नहीं उठाता है। पैसे दे दो तो चले जाएंगे, वो भी मतलब उन्हीं राजाओं वाली श्रेणी में आते हैं। पैसे दे दो चले जाएंगे, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हें नजर नहीं आएंगे। इनके पास पैसा नहीं होता। मैंने करीबी से देखा है, मुझे 10-20 बार मिले आरपी भाई ट्रेन में कैसे 10-20 रुपए कर अपना कैसे पेट काट कर खाना नहीं खाते हैं, टिकट लेकर ट्रेन में सफर करते हैं। हमारे पैसे वाले लोग ट्रेन में टिकट नहीं लेते, लेकिन ये लेते हैं क्योंकि ये समझते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी है, चाहे हमारे पास कितनी मजबूरी हो।
इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।